हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। माय नेम इज़ पंकज कुमार और मैं आपको यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब देखिए, बायोलॉजी में कभी भी अगर जेनेसिस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मेशन है वहाँ पर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को ही हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, या उसी को कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम लोग कहते हैं पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। यहाँ ये क्या है, इसके चारों तरफ कैलोज एंजाइम है। ठीक, इससे रिडक्शन का मतलब म्यूसिस हुआ। म्यूसिस जब भी होगा तो 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, और 4 बन गया तो इसलिए टेट्रा स्पोर ये जो बनेंगे, ये सब के सब क्या हैं, स्पोर बने, इसलिए स्पोर टेट्राड कहें। इसके भी चारों तरफ कैलोज एंजाइम, कैलोज का स्ट्रक्चर था, यहाँ भी कैलोज था। अब देखिए, कैलोज जब तक इसके चारों तरफ रहेगा, ये सभी के सभी चारों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और हमें ये सबको अलग करना है। तो इसके लिए टैप्टम सिक्रीट करता है कैलोज एंजाइम, और इस एंजाइम का काम होता है जो इसके चारों तरफ जो ऊपर का वाल जो एक सीमेंटिंग लेयर है, इसको डिजॉल्व करना। जब ये चारों ऊपर का जो कैलोज एंजाइम हटेगा तो ये सब चारों के चारों अलग हो जाएंगे। तो डिजॉल्व द कैलोज रिजल्ट सेपरेशन, और सेपरेशन होगा तो एक चारों के चारों अलग हो जाएंगे, और इसी को कहेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब एक माइक्रोस्पोर मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, 4। ये बात ध्यान में रखना है आपको कि एक माइक्रोस्पोर से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, और 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मियोसिस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इससे आगे, ये पिछले क्लास में हम लोग ने यहाँ तक लेक्चर हम लोग ने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। अब आता है क्या कि माइक्रोस्पोर हम लोग ने पढ़ लिया है माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो माइक्रोस्पोर, या उसी को पॉलन ग्रेन करते हैं, हमेशा याद रखना है। देखिए, यही स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर का। एक अच्छे से आप देखिए, स्ट्रक्चर इसका माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ का। अगर जब ध्यान से आप गौर करिएगा तो इस पर आपको पता चलेगा क्या कि ये माइक्रोस्पोर मदर, ये पॉलन ग्रेन का जो है स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन का है माइक्रोस्पोर का। तो माइक्रोस्पोर सबसे बाहर में आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एक्जाइन, और जो अंदर, ये देखिए, ये जो अंदर का जो लेयर है इसे कहेंगे एंटाइन, और जो बाहर में जो देखिए लेयर है इसको कहेंगे एक्जाइन। ठीक, एक्जाइन जो होते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन, VVIP। ठीक, VVI मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्पोरोपोलेनिन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, तो हमेशा याद रखना है स्पोरोपोलेनिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के बॉडी में सबसे रेसिस्टेंट पार्ट है, मतलब ऐसा अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना जो उसे डिग्रेड कर दे। आप हाई टेम्परेचर पे ले जाइए तब भी पॉलन ग्रेन ख़राब नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए तब भी नहीं ख़राब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए, अल्कली डाल दीजिए तब भी ख़राब नहीं होगा। ठीक, तो क्यों नहीं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एंजाइम, इस सब से किसी चीज़ से डिग्रेड नहीं होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है, एक्जाइन। एक्जाइन क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से हमें पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में भी मिलता है, क्योंकि आज तक कोई एंजाइम ही नहीं अभी तक नोन हुआ जो इसको डिग्रेड कर दे। यानी कोई भी पॉलन ग्रेन कहीं अगर गिरता है तो वो उसी की रहेगा, क्योंकि कोई इसे ख़राब नहीं कर सकता। तो फॉसिल्स के रूप में भी हमें पॉलन ग्रेन मिलते हैं, जिसका कि अगर पूछेगा रीजन तो आप रीजन एक ही बात बोलिएगा, स्पोरोपोलेनिन। अब आते हैं नेक्स्ट, अंदर का लेयर है सेकेंड लेयर जो एक्जाइन के जस्ट अंदर, तो इसको कहते हैं इंटाइन, जिसे इनर लेयर कहते हैं। ये बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का। ठीक, एक जगह और रीजन है, देखिए एक्जाइन जो आउटर मोस्ट रीजन में है इसको कहते हैं जर्मपोर। जर्मपोर वो स्ट्रक्चर होता है, रहेगा आउटर मोस्ट में, वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ स्पोरोपोलेनिन या तो नहीं होंगे या तो बहुत कम होंगे। मतलब सिंपली आप मान के चलिए ये एब्सेंट होंगे। ये वो एक पोर है, क्योंकि पोर लिखा हुआ है, पोर है जहाँ से ये न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, पॉलन ट्यूब बाहर आएगा। ठीक, तो बस ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन में बार बार आते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, अब देखिए इस पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन में एक बात और भी है
एक मिनट, पॉलन ग्रेन में एक चीज़ और भी आता है, उसको भी हम लोग थोड़ा देखिए पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोला। बहुत बड़े एग्जाम में ये कि मेल गैमेटोफाइट कौन है, ये तो याद रखना है, मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग कहते हैं पैलिनोलॉजी, ठीक, ये भी याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है इसका माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए हम लोग थोड़ा बेसिक बात है कि थोड़ा सा बेसिक है और कुछ थोड़ा बेसिक बात पे फिर से अगेन हम आपको याद दिलाए थे। देखो कोई भी, देखो सेल डिवीज़न हमेशा याद रखना है, सेल डिवीज़न कुछ आज फिर बात बता रहे हैं, ये इससे पहले भी मैंने बताया, फिर आज बता। सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब ध्यान से सुनिए, माइटोसिस अगर हमारे पास कोई, अच्छा जब भी सेल डिवीज़न होगा दो नए सेल बनेंगे। जैसे अगर ये सेल है, अगर ये है एक सेल है, इसमें अगर 30 क्रोमोजोम है और अगर हमने माइटोसिस करा दिया तो ये भी दो सेल ही बनाएंगे, दो नए डॉटर सेल बनाएंगे, मगर इसमें क्रोमोजोम कितना होगा, 30 का 30 ही होगा, 30 क्रोमोजोम का ही माइटोसिस का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा कि अगर 30 का है, ठीक, अगर कोई सेल है, ठीक है, कोई अगर सेल है और उसमें अगर हम लोग मियोसिस करा दें, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक, तो वो दो सेल बनाएगा, ठीक है, वो दो सेल बनाएगा और वो दोनों सेल बनाएगा जो 15-15 का बनाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। रिडक्शन डिवीज़न में एक्चुअल में मियोसिस जो होते हैं वो दो पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट, इतना नहीं अभी हम लोग जानना है, अभी आपको वो पढ़ चुके होंगे आप लोग। मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट इज ए रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस सेकंड इज ए इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स माइटोसिस लाइक। तभी उतने इसको अब बाहर छोड़िए, इसको अब ध्यान में रखिए कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हम लोग माइटोसिस में अगर हम 50 देंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 50, यहाँ भी क्या आएगा 50। और अगर हम लोग माइटोसिस में 50 का अगर रहेगा, क्रोमोजोम पर 50 रहेगा तो 50-50 में ही बनेगा। अगर मियोसिस करा दे, अगर मियोसिस लिख दे तो अगर 50 क्रोमोजोम होगा तो कितने में बनेगा 25-25, सीधा हाफ। मियोसिस मतलब हाफ, माइटोसिस का मतलब जैसा है उसी तरह कराएगा। थोड़ा यहाँ पे बस अब थोड़ा देखो, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि अब पॉलन ग्रेन तो बन चुका है, ये तो मेल गैमेटोफाइट है, अब इससे गैमेट बना लेना है। तो गैमेट क्या बना लेना, तो इसमें देखिए क्या आता है। सबसे पहले इस एन में, यहाँ जो एन है इस एन में माइटोसिस होगा, क्या होगा माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, अभी बताया था कि अगर 20 क्रोमोजोम है तो 20 क्रोमोजोम का भी जस्ट मैंने बताया कि अगर यहाँ माइटोसिस में 30 है तो 30 का बनेगा। अगर यहाँ 2n होगा तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, अगर यहाँ n होगा तो यहाँ भी n और यहाँ भी n। मतलब माइटोसिस में सिंपली, अब यहाँ कहने का मतलब कि इसमें अगर आप इस n में माइटोसिस कराइएगा तो ये 2n में बढ़ जाएगा, एक बड़ा सेल बटेगा, क्योंकि अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब बराबर में नहीं बटेगा, तो एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। छोटे सेल को हम लोग कहेंगे जनरेटिव, बड़े सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव, ठीक है। एक्चुअल में इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल तैरता रहता है, स्विम करते रहता है। और अब यहाँ इसी के अंदर कितने सेल हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज, जो कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में दिखता है। बाकी तो आप जान रहे हैं कि ये बाहर का एक जाइन, अंदर का इंटाइन, ठीक। तो इस 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में बस इतना ही पे आकर रुक जाता है, ठीक है। अब रिमेनिंग 40% में क्या होता है, फिर से जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस। और माइटोसिस का मतलब क्या हुआ, जितनी क्रोमोजोम में उतना ही सिर्फ सेल का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब वेजिटेटिव, ऊपर तो वेजिटेटिव सेल, नीचे में क्या था जनरेटिव। तो इस जनरेटिव में अगर आप फिर से माइटोसिस कराइएगा तो इसमें n था, तो इसका n और n, तो 2 गैमेट बन गया। इसी को कहते हैं 2 मेल गैमेट और ऊपर में बन गया वेजिटेटिव सेल। तो इसको कहते हैं 3 सेल स्टेज, जो जनरली 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में दिखाई हम लोग को देता है, ठीक है। 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में हम लोग को ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनने वाली फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या है, ये रहा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में आप अभी बताया कि माइटोसिस, अगर आप माइटोसिस कराते हैं तो 2n है तो 2 नए सेल बनेंगे 2n का ही।
मतलब सिंपली क्रोमोजोम चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेल का बढ़ जाएगा। कितने सेल बढ़ेंगे? 2। तो यहाँ जब n है तो जाहिर बात है 2 नए n बन गया, ठीक। एक को ऊपर बड़े वाले को कहेंगे वेजिटेटिव, छोटे वाले को कहेंगे जनरेटिव। जो जनरेटिव होते हैं वो एक्चुअल में सेल वॉल के नज़दीक होते हैं, वॉल के नज़दीक होते हैं। फिर से ये इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज, और उसके बाद फिर से क्या होगा, जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगा। तो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, एक को कहेंगे फर्स्ट मेल गैमेट, दूसरे को कहेंगे सेकंड मेल गैमेट, और ऊपर में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल। यानी आपसे पूछेगा कि 3 सेल स्टेज में क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट एंड ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड, किसी को भी आप फर्स्ट और किसी को भी सेकंड कह सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोग का था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई परेशानी आया है तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। उसमें देखा जाएगा कि क्या है प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।